नमस्कार और स्वागत है आपका लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल पर। यहाँ हम जापानी भाषा को सरल हिंदी माध्यम से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। आइए आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको एक बारबेक्यू पार्टी पर बुलाया है। अब आप वहाँ खाली हाथ तो जाना नहीं चाहेंगे, है ना? तो आप कैसे पूछेंगे, यार मैं क्या लेकर आऊं? बस आज हम इसी सिचुएशन को जापानी में हैंडल करना सीखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, हम ये ऑफर कैसे करें कि हम कुछ लाना चाहते हैं। इसके लिए ना जापानी में एक बड़ा ही कमाल का ग्रामर पैटर्न है। हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की ते फॉर्म और उसके साथ जोड़ देते हैं इकिमास या किमास। इसका फंडा बिल्कुल सिंपल है। मतलब आप पहले कोई काम करते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं या आते हैं। सीधी भाषा में कुछ करके जाना या कुछ करके आना। चलिए इसको आसान बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला उदाहरण देखिए, कत्ते इकिमास। यहाँ फोकस करने वाला वर्ड है कत्ते इकिमास। ये बना है दो शब्दों से, खाईमास जिसका मतलब है खरीदना और इकिमास मतलब जाना। तो कत्ते इकिमास का सीधा सा मतलब हुआ मैं खरीद कर जाऊंगा, है ना आसान? और ये एक और बहुत कॉमन इस्तेमाल है। मोत्ते इकिमास का मतलब होता है लेकर जाना। तो जब कोई कहता है अशिता नो पार्टी नी वताशी वा डेजर्ट ओ मोत्ते इकिमास, तो वो कह रहा है मैं कल की पार्टी में डेजर्ट लेकर जाऊंगा। तो ठीक है, आपने ऑफर तो कर दिया, पर अब क्या? बहुत बढ़िया, ऑफर हो गया। लेकिन अब ये भी तो जानना है ना कि सामने वाले को पसंद क्या है। डिजर्ट में क्या लाएं, केक या आइसक्रीम? यहीं पर आती हैं चॉइसेस के बारे में पूछने की बात। इसके लिए जापानी में दो सुपर यूजफुल शब्द है, दोच्ची और दोरे। दोनों का मतलब कौन सा ही होता है, लेकिन इनका इस्तेमाल थोड़ा अलग है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? रूल एकदम सिंपल है, हमेशा याद रखिएगा। जब आपके पास सिर्फ दो चॉइसेस हों तो आप यूज करेंगे दोच्ची, और अगर चॉइसेस 3 या उससे ज्यादा है तो दोरे का इस्तेमाल होगा। बस इतना सा है। जैसे यहाँ देखिए, चॉकलेट केक और चीज केक, कितनी चॉइसेस हैं? 2, राइट? इसलिए हम पूछ रहे हैं दोच्ची गा ii desu का, यानी इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। और अब दोरे का एग्जाम्पल देखिए। आइसक्रीम के 3 फ्लेवर्स हैं, चॉकलेट, वनीला और स्ट्रॉबेरी। क्योंकि यहाँ 3 ऑप्शंस हैं, इसलिए सवाल में दोरे का इस्तेमाल हुआ है। तो हमेशा याद रखिए, सबसे जरूरी चीज है चॉइसेस को गिनना। ओके, तो सवाल पूछना तो आ गया, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे तो हम अपना जवाब कैसे देंगे? हम अपनी प्रेफरेंस कैसे बताएंगे? इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है, एन नो होगा ई दिस। यहाँ जो एन है वो आपकी चॉइस है। इसका मतलब होता है मेरे लिए एन बेहतर है या मैं एन प्रेफर करूंगा। जरा इस बातचीत को देखिए। ए ने पूछा मीट या फिश क्या बेहतर है, और बी ने जवाब दिया मीट बेहतर है। और हाँ, एक चीज नोटिस की, जवाब में नो होगा नहीं है। कैजुअल बातचीत में आप उसे छोड़ सकते हैं, इससे सेंटेंस और नेचुरल लगता है। पर कई बार ऐसा भी तो होता है जब हमारी कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं होती है ना, जब हम कहना चाहते हैं कि यार कुछ भी चलेगा। इसके लिए भी जापानी में एक बहुत बढ़िया फ्रेज है। पैटर्न ये है कि आप क्वेश्चन वर्ड के साथ, जैसे क्या, कौन सा, इनके साथ डेमो ई दिसो लगा देते हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है कोई भी ऑप्शन ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा नैनी गा ताबेताई दिस्का, मतलब आप क्या खाना चाहेंगे। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। और अगर आपका मन है कि कुछ भी चलेगा, तो आपका जवाब होगा नंदेमो ई देस। यहाँ नानी मतलब क्या, तो नंदेमो ई देस का मतलब हो गया कुछ भी चलेगा। बिल्कुल परफेक्ट जवाब। और याद है हमारा केक वाला सवाल, चॉकलेट केक या चीज केक? अगर आप दोनों में से किसी से भी खुश हैं तो आप दोच्ची के साथ देमोई देस लगा देंगे। तो जवाब होगा दोच्ची देमोई देस, मतलब दोनों में से कोई भी चलेगा। तो चलिए, अब तक हमने जो भी अलग अलग पीसेस सीखे हैं उन सबको जोड़ते हैं। देखते हैं कि हमारी बारबेक्यू प्लानिंग की पूरी बातचीत आखिर दिखेगी कैसी। तो ये रहा पूरा फ्लो। स्टेप 1, आप ऑफर करते हैं, मैं डेजर्ट लाऊंगा। स्टेप 2, आप प्रेफरेंस पूछते हैं, केक या आइसक्रीम कौन सा ठीक रहेगा। और स्टेप 3, जवाब आता है दोनों में से कोई भी चलेगा। देखा, सारे ग्रामर पॉइंट्स एकदम नेचुरली एक कॉन्वर्सेशन में फिट हो गए। तो अब एक छोटा सा होमवर्क। सोचिए, अगली पार्टी के लिए आप क्या बनाकर ले जाएंगे? क्या कुत्ते की मांस करेंगे? जरूर सोचिए इस बारे में।
आपका धन्यवाद कि आपने लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल का ये पाठ देखा। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगले पाठ में हम और रोचक जापानी शब्दों और वाक्यों के साथ लौटेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल पर हम आपके भाषा सीखने के सफर को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपका सहयोग हमारे लिए प्रेरणा है। फिर मिलेंगे अगले पाठ में। नमस्कार।